आगे चले जाएं। हमारे नौजवानों के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के यूथ ब्रिगेड के ना अनीश राजा, ये है शकील नदवी साहब अल्पसंख्यक सभा के सदर अनीश राजा है। ये तो यहाँ के स्थानीय है। डेलीगेशन में वीरेश है, लक्ष्मी और कौन सुबैया में है नहीं यहाँ। हाँ, हमने पीड़ित लोगों से मुलाकात की। स्थिति अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जो कुछ हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, ये इसलिए हो रहा है कि सूबे की सरकार सांप्रदायिक आधार पर प्रदेश और समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। हम लोग सरकार में रहे और सरकार के मिजाज को जानते हैं। सरकार का खौफ काम करता है, सरकार का इकबाल काम करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके लिए सरकार उनके मन की सरकार है, दिल की सरकार है, मिजाज की सरकार है। इसलिए जहाँ जहाँ अकलियत के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, जहाँ कमजोर वर्गों पर, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, तो सरकार की तरफ से जो संदेश जाना चाहिए कि हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। एक भी प्रकरण में सरकार ने ये मैसेज नहीं दिया कि आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके खिलाफ सरकार सख्ती से पेश आ रही है। और उसी का नतीजा ये है कि घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। घटना कहीं हो सकती है, लेकिन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती अगर सरकार कहीं भी सख्ती से आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से निपट ले। इस सरकार का मकसद गुण दोष के आधार पर कार्रवाई करने का नहीं है। इस सरकार का मकसद हर समय हिंदू और मुसलमान करने के अलावा कोई सवाल नहीं है। ये जो लोग थे पिटे, इनके पास लाइसेंस था और आप लोग जानते हैं कुछ चौथ बांधने के लिए पेशेवर लोग गौकशी के नाम पर ये धंधा कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा कि जहां तक सरकार का सवाल है, इस सरकार से ज्यादा कोई कातिल गौकशों का दूसरा नहीं है। हिंदुस्तान में 11 वर्षों में जितनी गौकशी हुई है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप समझदार लोग हैं, पत्रकार हैं, ये जो पशुओं को रखा गया है, आवारा पशुओं को, एक आवारा पशु पर सरकार 50 रुपया देती है। कितनी गाय रोज मर रही है आप बताइए? 50 रुपए से किस गाय का पेट भरा जाएगा? रोज गाय मर रही है और उनको दफन किया जा रहा है। बेहतर बूचर खाने हमारे देश में हैं। इनमें 3 बूचर खानों का संचालन हिंदू लोग करते हैं, जिनका निकट का रिश्ता बीजेपी से है। और 2014 की जो निर्वाचन आयोग की वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट बताती है कि ये जो लोग हैं गौकशी करने वाले, बीफ वाले लोग, इनसे 250 करोड़ रुपया चंदा बीजेपी ने पिछले लोकसभा के चुनाव में लिया। हमने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। बीफ का जितना बड़ा कारोबार हिंदुस्तान में हो रहा है, इतना कारोबार कभी हमारे देश में हुआ। पीड़ितों के इंसाफ के लिए क्या मांग करेंगे? पीड़ितों के इंसाफ के लिए एक डेलीगेशन हमारा आया है। हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से बात करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि इनकी मदद जरूर की जाए। अखिलेश यादव ने घटना हो गई तो कोई ट्वीट नहीं किया किसी चीज की, इस घटना को लेकर अभी तक। हम समाजवादी पार्टी में नहीं है क्या? ये जो डेलीगेशन है, मैं जब पार्टी का जनरल सेक्रेटरी नहीं हो गया, मैं 5 बार MP रहा हूँ, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी, मिनिस्टर रहा हूँ, तो आप मुझे समाजवादी पार्टी में नहीं मानते? श्री अखिलेश यादव जी के आदेश पर ही हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ के हालात की जानकारी देंगे और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हम जरूर उन लोगों की इमदाद करेंगे जो पीड़ित लोग हैं। आज इसी से निपट लो, मुझसे बाद में निपट लेना। मदद कैसे करेंगे आप? पीड़ितों की मदद करने का तो आधार आर्थिक ही होता है। स्थिति से अवगत कराएंगे। हम जानते हैं सबके पास बच्चे हैं, सबकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। आर्थिक आधार से परिवार कमजोर है, तो हमारी कोशिश होगी कि इनकी आर्थिक मदद की जाए। कानूनी कार्रवाई की क्या मांग करेंगे पुलिस से? कानूनी कार्रवाई का यहाँ तक सवाल है, सरकार को इनके ऊपर, प्रशासन को इनके ऊपर रास्ता लगानी चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा, जैसा मैंने पहले कहा, आप जानते हैं 151 में जमानत होती है, SDM 151 में जमानत लेते हैं,
लेकिन कभी कभी जब कलेक्टर और एसपी को किसी को घसीटना होता है तो एक एक महीने तक 151 में जमानत नहीं हो पाती। प्रशासन अगर चाहे तो इन पर रासुका लगा सकता है, प्रशासन अगर चाहे तो जिंदगी भर जेल में रह सकते हैं। तो जो कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है वो सरकार को जरूर करनी चाहिए। अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उसमें गाँव मार्ग नहीं आया। ये तो आपको समझना चाहिए, ये प्रशासन को समझना चाहिए कि बेगुनाहों के साथ ये बदतमीजी हुई है। रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये गौवध के नाम पर जो नंगा नाच हो रहा है ये बंद होना चाहिए। मुसलमानों पर ये जो कातिलाना हमला हर जगह होता है, इस पर विराम लगना चाहिए। तो भी FIR हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? हमारी कोशिश होगी कि उस पर कार्रवाई हो। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद व युव जनसभा के प्रदेश अध्यक्ष अनीस राजा के द्वारा व अन्य पदाधिकारियों के द्वारा अलीगढ़ के जैन मेडिकल कॉलेज में मीट कांड में घायल हुए जो लोग हैं उनसे मुलाकात की है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा की गई है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया जिस तरह से ये घटना हुई है वो निंदनीय है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सरकार के द्वारा रासुका के तहत की जानी चाहिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।